चंदेरी फेस्टिवल में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा हुआ है। बॉलीवुड सिंगर कविता सेठ ने चंदेरी फेस्टिवल में शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। आप भी सुनिए। प्रेम बटिका मधुआ पिला के मधुआ ओ जी मधुआ पिला के तेरी अदा का जादू चढ़ा है सुन में मैं एक बेगाना था। मेरी मस्तियाँ गुजरो मुझसे न पूछ, मेरे सामने उसने मस्ताना। हमारे साथ में है बॉलीवुड की फेमस सिंगर कविता सेठ, जो कि चंदेरी महोत्सव में अपना लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार। जी कैसे हैं आप? हम तो अच्छे, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो एक चीज जानना चाहता हूँ कि चंदेरी जैसी जगह पे, मतलब एक तरीके से चंदेरी मैं कहूँगा कि वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है काफी समय से, क्योंकि चंदेरी की साड़ियाँ तो फेमस थी। बिल्कुल, अब मेरे पास शूटिंग बहुत अच्छा कलेक्शन है उसका। उस पे भी हम बाद में आएंगे। सबसे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज आप चंदेरी में लाइव शो करने के लिए आई, क्या तैयारी है आपकी? मैं बहुत ही बेहतरीन नगमे लेकर के आई हूँ और वो राज अभी नहीं खोलूंगी, वो तो धीरे धीरे स्टेज पे सुनेंगे आप। वो सुनेंगे, पर ये बताइए कि गाने कौन से गाने वाली हैं? धमाकेदार, जिससे कि लोग झूम जाएं और हमेशा याद रखें कि भाई कोई आया था बॉम्बे से। अच्छा, वो तो देख रहा है जिस हिसाब से इनका गेटअप है, लग रहा है कि स्टेज पे धूम मचाएंगी और भीड़ भी आप बहुत काफी लंबी संख्या में है। जी, सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये मैंने सोचा था कि जब कोई दिग्गज सिंगर मेरे सामने आएगी उससे मैं जरूर पूछूंगा कि इन दिनों गानों के रिमेक आ रहे हैं, जिसमें 5 गाने अगर रिमेक बन रहे हैं उसमें 1 या 2 बहुत टिपिकली हिट हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता बंद होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि यू शुड नॉट मेक द रिमेक ऑफ एनी ओल्ड सॉन्ग्स? नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उसको उसकी सोल को बरकरार रखते हुए वो जरूर रिपीट होते रहने चाहिए हर थोड़े टाइम के बाद। अदरवाइज उनकी, इससे पता है, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। जब आप किसी रीमिक्स वर्जन को सुनते हो फिर आप वापस ओरिजिनल भी सुनने के लिए जाते हो, क्योंकि अब तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारे सॉन्ग जब मैं नया कुछ सुनती हूँ कि फिर मैं जाती हूँ ओरिजिनल सुनने के लिए, तो उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि उस गाने की लाइफ बढ़ाता है रिमिक्स। लेकिन बस मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से कंपोजर ने कंपोज किया था उसकी सोल को बरकरार रखे। फिर आप ढांचा कुछ भी पहनाओ या उसको कपड़े कोई भी पहनाओ, आत्मा उसकी नहीं मरनी चाहिए, वो मेरा मानना है बस। काफी इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि ये देखते हैं कि कोई बड़ा सिंगर है, इंस्पायरिंग सिंगर है, आई एम सॉरी। तो काफी मतलब वो एक तरीके से हम एक मोटिवेशन के लिए एक बड़े दिग्गज सिंगर्स को हम देखते हैं कि उनसे कुछ मोटिवेशन हमको मिले, कुछ सलाह ले। तो सबसे पहले ये बात कि आपको कैसे, क्योंकि आप यू आर नॉट फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड, तो आपने कैसे शुरुआत की अपने इस करियर? मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जो पैशन, जुनून नाम का जो फ्यूल है वो बहुत ज़रूरी है। उससे आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो और वो उसकी आग बुझने नहीं देनी है। जैसे कई बार आप निराश भी होगे, हारोगे भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो। और बड़े बड़े लोग खाली बस अपने कंसिस्टेंसी से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हर चीज़ का रास्ता वो है कि हिम्मत नहीं हारनी है, कोई भी फील्ड हो। तो इवन मैं को भी एकदम रातों रात सफलता नहीं मिली, मतलब हम करते रहे, कोशिश, मेहनत कर रहे थे और चीज़ें होती गई और पहुंच गए हैं। अब जाते जाते अगर मैं गाना ना गवाऊं आपसे तो ये तो चीटिंग होगी हमारे साथ। आपका एक गाना काफी हिट हुआ था, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। ओके, हाँ, सुनाती हूँ उसकी 2 लाइन। इरशाद कामिल ने बड़ा ही खूबसूरत लिखा वो सॉन्ग। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। मुझे इनके गाने से समझ में आ रहा है ये गाना तो आप जरूर गाएंगी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।